आज हम आपको क्लास 12th में हिंदी काव्यखंड के पवन दूतिका नामक पाठ को पढ़ाएंगे। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। जिन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय ना लिखा हो, इससे पहले जब हमने पढ़ाया था तो आपको हमने सारे जीवन परिचय सेंड किए थे, बताए थे। यदि आपने ना लिखा हो तो पहले जीवन परिचय लिखना और उसके बाद इसकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं उन्हें पढ़ना और लिखना। लिखा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, जाके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों मीन्स होता है खिड़की। वातायन मीन्स क्या होता है? वातायन मीन्स होता है खिड़की। और गेह मीन्स क्या होता है? तो गेह मीन्स होता है घर। द्रग युगल मीन्स क्या होता है? नेत्रों के जोड़े। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि राधिका एक दिन अपने घर में अकेले बैठी हुई थी और उसी समय का वर्णन है कि जब प्रातःकालीन पवन आए तो वो पवन के माध्यम से, वायु के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। उसी का वर्णन लिखा है कि इस पद में श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित राधिका हैं। उन्हीं का सारा वार्तालाप जो है इसी में वर्णित है। उन्होंने लिखा है कि बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन राधिका अपने घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी और उनके आँखों से निकलने वाले अश्रु धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध लेंगे और उसी समय सुंदर पुष्पों की सुगंध को साथ में ले करके, पुष्पों की सुगंध जो है धीरे से प्रातःकालीन सुंदर पवन खिड़कियों के माध्यम से, खिड़कियों से राधा के घर में प्रवेश करती है और ऐसा लगता है कि वो प्रातःकालीन सुगंधित वायु राधा के दुख को और अधिक बढ़ा रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। राधिका ने देखा कि उसका दुख कम होने के बजाय और अधिक बढ़ रहा है, तो अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर राधिका इस प्रकार पवन से कहती है। क्या कहती है? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहती है प्रातःकालीन सुगंधित वायु तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी मेरे भाग्य के विपरीत है? क्या तू भी इससे प्रभावित होकर मेरा दुख बढ़ाने पर तुली है? क्या तू भी काल की क्रूरता से सताई हुई है, अर्थात जो मेरे दुख को कम करने के बजाय मेरे दुख को बढ़ा रही है। मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेश। राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, मेरे प्यारे श्री कृष्ण काले नेत्रों वाले, नौ जलस से यानी जो नए बादल, काले काले बादल बनते हैं, तो काले बादलों के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जब से इस मधुवन को छोड़ करके चले गए हैं तब से उन्होंने मेरे लिए कोई भी संदेशा नहीं भेजा है, उन्होंने मेरी सुध नहीं ली है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं श्री कृष्ण के वियोग में प्रत्येक पल रोती रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना देना। इसलिए हे प्रातःकालीन पवन, तू मेरी सारी व्यथा जो है श्री कृष्ण को जा कर के सुना देना। वो पवन के माध्यम से अपना संदेशा जो है श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। राधिका अपना सारा संदेशा किसके माध्यम से भेजती हैं? तो पवन के माध्यम से भेज रही हैं और उसे समझाती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। कहती हे प्रातःकालीन पवन, जैसे ही तू मेरे भवन को छोड़ करके, मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलाएंगी।
उस समय सुख देने वाली कितनी ही सुंदर सुंदर तुझे रास्ते में लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, वो छाया अपने सुगंधित वायु से तेरे मन को मुग्ध कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना, विश्राम लेना वहाँ जाना, लेकिन फिर भी तनिक भी विश्राम मत लेना, मेरे दुख को याद रखना और मेरा सारा संदेशा जो है श्री कृष्ण से जा कर के तू बता देना। इस तरह